नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पाठ का शीर्षक है शब्द विचार, जिसमें हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 शब्द विचारों के बारे में जानेंगे। पर्यायवाची, विलोम शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक। इसको जानने के लिए हम देखेंगे शब्द विचार का पहला बिंदु। तो शब्द हम जान चुके हैं कि वर्णों की सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं और इसका प्रयोग हम वाक्य में करेंगे और अपने भावों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं भाषा के रूप में। अब शब्द जब हमें याद होंगे तभी तो हम उनको वाक्य में डालेंगे ना, तो हमें शब्दों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो शब्द के भेदों को यानी शब्दों के जितने वर्गीकरण बांटे हैं उसमें से हैं उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आपको यहाँ पर इतना कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ 5वां बिंदु है जो कि अर्थ के आधार पर है, वो आपके पाठ्यक्रम में है। तो आपको सिर्फ इसी पर ध्यान देना है। ओके, तो हम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है। उसे पर्यायवाची, श्रुति सम भिन्नार्थक या समश्रुति भिन्नार्थक कह सकते हैं। फिर अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, विलोम शब्द, एक शब्द या फिर कहो अवधारणात्मक शब्द। तो इस प्रकार से इन्हें 6 भागों में बांटा है। आपके सिलेबस में इंक्लूड है यानी सम्मिलित है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक। तो देखते हैं पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ये सभी अर्थ के आधार पर माने जाएंगे। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जो किसी के जिसके अर्थ जो हो ना वो एक समान हो। मान लीजिए पर्यायवाची शब्द जिसका अर्थ एक जैसा हो, अर्थ एक जैसा हो, नाम अलग अलग हो। जैसे ईश्वर, ईश्वर क्या है? एक शब्द है। ईश्वर को हम कितने नामों से जान सकते हैं, चाहे उन्हें भगवान को, परमात्मा को, ईश को, प्रभु को, मीनिंग एक है। तो इसे आप नोट करना, पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक हो, जिनके अर्थ समान हो। पर्याय यानी समान अर्थ वाला। ठीक है, तो हम इसमें मोस्टली 3 शब्दों को तो याद करने ही हैं। अब आप कहोगे कि मैम कौन कौन से करने हैं, तो वो आपको अपनी जो किताबें पढ़ते हो, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में किताबें होती है ना, उसमें से ऐसे शब्द जिसका हम पर्याय बना सकें। ठीक है, तो मोस्टली आपका फोकस वहाँ होना चाहिए किताब के अंदर। जब आप रीडिंग करते हो, चैप्टर पढ़ते हो, तो चैप्टर में उन शब्दों पे अंडरलाइन करते रहना ताकि उनकी पर्यायवाची, विलोम शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को निकाल सकें। उन्हीं को याद करोगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी, क्या नाम है दूसरा इसका, याद कर लीजिए, इसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अतः जिन शब्दों के अर्थ में समानता दिखाई देती है, समानता दृष्टिगत होती है, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे सिंह, सिंह जिसको हम पर्यायवाची में क्या कहेंगे, शेर, मृगराज, केहरी, पंचानन, मृगेंद्र। वैसे ही सरस्वती को हम वीणा पाणी, वीणा पाणी मतलब हाथ, वीणा पाणी, शारदा, महा, श्वेता, भरती, इस प्रकार से हम इसको नाम दे देते हैं पर्यायवाची में। कमल को हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ सब वर्ड के पीछे, सारे शब्द के पीछे ज लिखा है। जब ज लिखा हो तो समझना ये कमल के पर्यायवाची है। और भी 2-3 नाम हैं जो सेम होते हैं, बस किसी के पीछे द होता है तो किसी के पीछे ध होता है, और बस उसका नाम चेंज हो जाएगा। कोई बन जाएगा बादल तो कोई बन जाएगा समुद्र। लेकिन अभी अगर हमें कमल को पढ़ना है, याद करना है, तो ज के ध्यान रखना कि इसके अंत में ज लगा है। ज यानी जन्म लेने वाला, पंख यानी कीचड़, तो पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला, जलज, उत्पल, राजीव। इस प्रकार से ये हो गए कमल के पर्यायवाची। ऐसे ही आभूषण के हो जाएंगे गहना, जेवर, अलंकार, भूषण। और गणेश के बन जाएंगे एक दंत, लंबोदर, मोदक प्रिय या गजानन। इसके आगे देखते हैं हम और उदाहरण। जैसे गृह को निवास भी कहते हैं, आलय भी कहते हैं, धाम भी कहते हैं। पंकज का जैसे मैंने अभी बताया, वारिज ज लग गया ना पीछे, तो इस प्रकार से हम शब्दों को याद कर सकते हैं। पर्वत का पहाड़, गिरी, शैल। हाथी का बन जाएगा गज, हस्ती, मतंग, कुंजर। और देखते हैं पेड़ का यानी वृक्ष का क्या बन जाएगा, वीटक, तरु, द्रुम, पादप। हिरण का बनेगा सारंग, कुरंग, मृग। भ्रमर का बनेगा अली, मधुकर, भृंग, मधुप। ठीक है, आगे देखो। चंद्रमा का शशि, मयंक, इंदु, चांद। आंख का नयन, लोचन, नेत्र, चक्षु। राजा का भूपति, नृप, नृपति, भूप। इस तरह से पर्यायवाची को हमें याद कर लेना है। आप इसे एक बार पढ़ लीजिए पॉज करके, फिर हम देखते हैं आपकी किताब से। किताब में भी यही बात कही है कि अर्थ के आधार पर आपका इस सिलेबस में रखा गया है, जो कि 3 भेद हैं। पर्यायवाची को हम अच्छे से जान गए हैं। पर्यायवाची मतलब जिसका एक अर्थ होता है। ठीक है, जिसका एक अर्थ होता है यानी समानार्थी कह सकते हैं हम उसको।
ओके, तो इस प्रकार से आपको विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची पढ़ लेने हैं, रीडिंग कर लेने हैं। अगर मैंने आपको बताया पाठ से संबंधित, जैसे अभी आपने पढ़ा उदाहरण के तौर पे रैदास का पाठ, तो रैदास में से जो शब्द लिए हैं हम उनके पर्याय को याद कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरा है दुख का अधिकार, तो दुख के अधिकार के पाठ में से जो शब्द निकले हैं उनके पर्यायवाची शब्द बनाए तो हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आपको समझ आ गया कि कौन से शब्दों को आपको याद करना है। ठीक है, कुछ कुछ तो आपको ऑलरेडी लर्न होंगे। अब बात करते हैं समानार्थी यानी प्रतीत होने वाले, समान अर्थ प्रतीत होने वाले, जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक, जिसका अर्थ ऐसा लग रहा है कि वो एक ही हो पर होते नहीं है। पर्यायवाची में उसका अर्थ एक होता है, श्योर है, लेकिन श्रुति सम में नहीं होता। श्रुति का अर्थ क्या होता है? जिसे हम सुनते हैं, यानी कोई बात बोली जाती है और उसको हम सुन रहे हैं। ठीक है, तो सुनाई कान से देता है। श्रुति यानी सुनना, सम यानी एक जैसा, भिन्नार्थक यानी अलग अलग अर्थ। तो इसके नाम से हमें इसके मीनिंग को समझना है। तो सम श्रुति भिन्नार्थक उल्टा ले लो, बात एक ही है, जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया यहाँ पर, पहले हम इसका मीनिंग, जैसे मैंने आपको बताया सम, रूपी, भिन्न, अर्थ, तो 4 शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ मैंने अभी बताया आपको, जो सुनने में एक जैसे लगे और जिनका अर्थ अलग हो। इस प्रकार से हम डेफिनेशन देख सकते हैं कि जो प्राय सुनने और पढ़ने में तो समान लग रहे हैं, प्रतीत होते हैं, पर उनके अर्थ की दृष्टि से उनमें बिल्कुल भिन्नता पाई गई है, यानी उसमें अर्थ अलग है ही। समरूपी भिन्नार्थक या फिर नाम दोगे श्रुति सम भिन्नार्थक कहलाते हैं। उदाहरण देखो, जैसे देखो लिखा हुआ हो तो हम एग्जिट पहचानेंगे, लेकिन अगर मैं लिखा हुआ हटा दूं तो आप कहोगे, जैसे कढ़ाई, अब आप सुनोगे ध्यान से कि मैम कढ़ाई कह रही है कि नहीं। तो सुनने में वो एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो आपको उसी से अर्थ पता चलेगा। तो कढ़ाई मतलब जब आप उस कढ़ाई के कार्य को करते हो, और कढ़ाई है ना, कढ़ाई मतलब जहाँ जिसमें सब्जी बनाते हो। ऐसे ही तरणी और तरणी, मात्रा देखो, यहाँ ध्यान से देखना, मात्राओं का फर्क है, और मात्राओं से वो शब्द भी अलग हो जाएगा। तरणी, तरणी, आ रहा है समझ में। तो इसी से आपको याद करना पड़ेगा कि तरंग लहर, तुरंग घोड़ा, प्रासाद महल, प्रसाद जो कि पुजारी देता है, भोग चढ़ाया हुआ, है ना। जैसे हो जाएगा जलद, हमने पर्यायवाची में जलज देखा था, जलज, तो वो हो जाएगा कमल, लेकिन यहाँ है जलद, इसको याद करना कि वो हो जाएगा बादल। जिसके पीछे द लगे वो सारे बादल के पर्यायवाची, जिसके पीछे ज लगे वो सारे शब्द कमल के पर्यायवाची, और जिसके पीछे धी लगे, है ना, ज ल धी लगे, वो हो जाएगा समुद्र। तो एक ही चीज से हमने 3 शब्दों के पर्याय समझे हैं। ठीक है, तो ये था समझाने का तरीका। अब देखते हैं इसके दूसरे, जिसमें आ जाएगा नीर, नीर यानी पानी, और नीड़, नीड़, नीड़ क्या होता है? घोंसला, चिड़िया का घोंसला। वैसे ही अंबु जल को कहते हैं, और अंब किसको कहते हैं? माता को। जैसे बारिद बादल को कहेंगे, और वारिधि, आया ना धी पीछे, मैंने बताया ना धी जब आ जाएगा पीछे वो समुद्र हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपकी किताब में भी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए और समझाए गए हैं। श्रुति यानी सुनना, और श्रम यानी समान, जो सुनने में एक जैसा हो, समान हो, श्रुति सम भिन्नार्थक। भिन्नार्थक भिन्न यानी अलग अलग अर्थ, जिसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण दिए अनल, अनिल, एक का अर्थ है हवा, दूसरे का अर्थ है आग। ऐसे ही यहाँ पर दिया ये बनने की प्रोसेस को समझा रहा है। इसमें सिर्फ एक ध्वनि को छोड़कर बाकी सभी ध्वनि समान है, इसलिए पर्टिकुलरली उस एक ध्वनि की तरफ आपको बढ़ना है कि वो अंतर किस ध्वनि से लेकर है, फिर आपको पता चलेगा कि उसका अर्थ क्या होगा। ऐसे ही कुछ और उदाहरण आपके चैप्टर से रिलेटिव हो सकते हैं, तो आप कोशिश करना जब कभी भी पढ़ो तब आप उस समय उन शब्दों को निकालना। पढ़ते पढ़ते ध्यान में आता है कि इसका ये श्रुति सम बन सकता है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट निकालेंगे, इसको हम बनाते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, इसको आप बनाएंगे तीसरा नंबर 5 की जगह, तो वो बन जाएगा विलोम शब्द। विलोम यानी विपरीत अर्थ को बताने वाला, उल्टा। ठीक है, तो विलोम बन जाएगा उल्टा, जैसे किसी शब्द अथवा वाक्य के विपरीत यानी उल्टे रूप को दर्शाता है, वो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। 2 शब्दों से मिलकर बना है विपरीत, एक है विपरीत तो दूसरा है अर्थ, विपरीतार्थक। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, और अर्थ का अर्थ होता है कि जिससे कोई मीनिंग पता चले, अर्थ प्रदान हो।
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि विपरीतार्थक उल्टा अर्थ देने वाला शब्द कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे अचल तो बन जाएगा सचल। उल्टा बताओ इसका, अपना पराया, मृदुल कठोर, जीना मरना, दिन रात, आय व्यय, सुख दुख, स्वाधीन पराधीन। इस प्रकार से हमें इसको समझकर इसके विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द बताने हैं। जैसे आगमन यानी आया है, आया गया। फिर गमन यानी गया, आकर गया आगमन, और गया मतलब गया गमन। राजा, राजा का विलोम क्या हो जाएगा, रंक, एक आता है तो दूसरा जाता है, आगमन गमन। और राजा जो कि ऊंचे पद का है और उसी से नीचे में आ जाएगा रंक यानी गरीब। वैसे ही श्वेत तो दूसरा है श्याम, एक श्वेत रंग का है, गोरा चिट्टा है, तो दूसरा थोड़ा सांवला है, तो हम उसको श्याम कह सकते हैं। गुरु, गुरु के कौन होते हैं, शिष्य। तो इस प्रकार से दोनों में विपरीत अर्थ हो गया। रुग्ण तो दूसरा होता है स्वस्थ, रुग्ण मतलब रोग से पीड़ित हो रहा है, बीमार व्यक्ति, रोगीला, तो हम उसको कहेंगे रुग्ण। और दूसरा जो स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है। इस प्रकार से विपरीत अर्थ बन जाएंगे। धूप छाव, कोमल कठोर, स्वतंत्र परतंत्र, क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना, क्रय विक्रय कहलाता है। जैसे ऊपर नीचे, सीधा उल्टा या उलट। जैसे एक वाक्य है, भारत के उत्तर में हिमालय हैं, यहाँ शब्द उत्तर को देखना। अब इस वाक्य का विपरीत बनाओ, तो दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है ना। तो उत्तर दिशा को कहेंगे और दक्षिण उस दिशा को कहेंगे जो कि उत्तर के सामने आती है। अब यहाँ पर जैसे चैप्टर से संबंधित देखा जाए तो वही बात कि क्या, जिसको हम उल्टा कहे, विपरीत अर्थ ले, छोटा का बड़ा, मोटा का पतला, अच्छा का बन जाएगा बुरा, ये सभी विलोम शब्द है। तो आदर अनादर, अनुचित उचित, घात प्रतिघात, इस प्रकार से विपरीत अर्थ प्रकट हो जाते हैं। जन्म मृत्यु, उदय अस्त, नकद उधार। तो आपको जो सूची दी गई है, जो सारणी दी गई है, उसे सिर्फ रीडिंग लगानी है ताकि कुछ कुछ हमें समझ में आ सके। आपके चैप्टर से संबंधित हम देख सकते हैं, यहाँ पर दुख के अधिकार से लिए गए हैं, फिर है विलोम शब्द। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिखिए। जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे वैसे वैसे उसके साथ में इन ग्रामर के, इन व्याकरण के टॉपिक को भी हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे ना, तो वो हम उस चैप्टर से रिलेटिव व्याकरण भी साथ साथ कवर कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? उम्मीद है आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।